जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम कितने भाग्यशाली अपने आप को समझे कि हमें इतने प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं और गुरुपा हमें वो सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, और हमारे कर्म काटते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हुए संगत जी, सिर्फ हमारे सत्संग सुनने से ही हमारे कर्म कट जाते हैं। और ये तो बहुत गुरुपा की कृपा है हम सारी संगतों पर कि वो हम संगतों से कुछ नहीं मांगते, बस हमसे उनका विश्वास मांगते हैं कि वो हम सच्चे दिल से उन पर विश्वास करें। संगत जी गुरुपा हमें सत्संग सुनवाकर हमारे कौन से अच्छे काम बनवा देते हैं, कौन से अच्छे कर्म कटवाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ आज अपने गुरुपा का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ। और उन सारी संगतों को लिए भी आज मैं बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग भेजती हैं। उन सारी संगतों को जय गुरु जी संगत जी, और चाहती हूँ कि गुरुपा आप सारी संगतों के कष्ट दूर करें। संगत जी आज मैं बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आई हूँ, ब्लेसिंग भरा। और संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग है इस सत्संग में, आप पूरा सुनना ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग कभी भी अधूरी ना रहे, सारी संगतों को बराबर मिलती रहे। संगत जी सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि चाहे भले आप दिन में आधा आधा करके सुने, मगर पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी ना रहे। क्योंकि पता नहीं कौन से सत्संग सुनने से आपके कौन से कर्म कष्ट कट जाए और कौन सी ब्लेसिंग मिल जाए, ये तो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग। जी गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे घर पे दी। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है गुरु जी। आप हर रोज हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मुझे पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तो एक गड्डी ब्लेस कर रहा हूँ। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था गाड़ी के बारे में, क्योंकि घर में 2 व्हीलर तो ऑलरेडी है। हाँ, फ्यूचर के बारे में हर कोई सोचता है और वो हम भी सोचते हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी हमें ब्लेस कर देंगे। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कि हम पहले गुरुजी के आशीर्वाद से घर लेना चाहते हैं। उसके बाद ही हम जो बाकी ये जो चीजें हैं वो उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। एक्चुअली अभी तो जो गाड़ी हमारे घर में आई है वो सेकंड हैंड है। मतलब मेरी जो मासी है उन्होंने नई गाड़ी ली और हमारी कभी आपस में गाड़ी को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई और ना ही हमने कभी उनको ये शो किया कि हम गाड़ी लेना चाहते हैं। कुछ भी ऐसी कभी भी कोई बात नहीं गाड़ी के रिगार्डिंग। अचानक से मेरी मासी का फोन आया हमें कि हम नई गाड़ी हमने ली है और हमारी जो गाड़ी है वो आप ले लो, हम उसको सेल नहीं करेंगे किसी और को, हम चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो गाड़ी यूज कर ले। एंड हमने उनको काफी बोला कि आप हमसे इस गाड़ी के पैसे ले लीजिए, क्योंकि गाड़ी अच्छी कंडीशन में है उनकी पहले वाली भी। लेकिन उन्होंने हमसे एक सिंगल पैनी भी नहीं ली और हमें गाड़ी दे दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी का जो फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था वो गुरुजी के बर्थडे पे किया था इस बार, और उसके बाद मैंने जो सेकंड सत्संग गुरुजी का अटेंड किया वो कल किया था। एक्चुअली मैं अपने सिटी का जो गुरुजी का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जुड़ी हुई थी। तो ऐसे ही मैंने आंटी जी का स्टेटस देखा और उस पे हमारे ही घर के पास बिल्कुल एक सत्संग का इनविटेशन था एंड मुझे पता लगा और मैं अपनी मदर के साथ कल वहाँ गुरुजी के सत्संग में गई। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मैं गुरुजी का वेलकम नहीं देख पाई, तो इस वजह से कल मैं थोड़ा एडवांस गई ताकि मैं अच्छे से गुरुजी का सत्संग देख सकूं, अटेंड कर सकूं एंड गुरुजी का वेलकम देख सकूं, गुरुजी का वेलकम कर सकूं। तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली एंड जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो इसी से रिलेटेड है संगत जी। एक्चुअली जब कल मैं सत्संग अटेंड कर रही थी तो दिल में एक भाव आया कि गुरुजी प्लीज आज आप ना सत्संग के बाद साथ हमारे घर चलो। मैं चाहती हूँ आज आपके चरण जो है वो हमारे घर में भी पड़े। प्लीज गुरुजी आज आप मेरे साथ जरूर चलना। मेरे
मेरे पास आपका चरण स्वरूप नहीं है, तो गुरुजी प्लीज आप मुझे अपने चरण स्वरूप दिलवा दीजिए। लेकिन मैं किसी से मांगूंगी नहीं। बहुत 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 अच्छा लगा। और मैंने कल उस सत्संग में गुरुजी का एक ऐसा स्वरूप देखा जो मैंने अभी तक किसी सोशल मीडिया पे गुरुजी का वो स्वरूप नहीं देखा। तो वहाँ पे जो अंकल थे वो बता रहे थे कि वो गुरुजी का बैसाखी से रिलेटेड संतरी चोले वाला, जिसमें गुरुजी ने ग्रीन कलर का गले में स्टॉल पहना हुआ है, वो वाला स्वरूप था। इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। हमारे गुरु पर इतने सुंदर लग रहे थे। तो जैसे ही सत्संग कंप्लीट हुआ, गुरुजी की आरती हुई, तो उसके बाद जो आंटी जी थी उन्होंने ऑल ऑफ सडन माइक पे अनाउंस किया कि मेरे पास गुरुजी की कुछ स्वरूप है और जिस संगत के पास नहीं है वही संगत मेरे से वो स्वरूप लेने के लिए आ जाए। तो मैंने सोचा हमारे पास तो गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन हमारे घर के मंदिर में बहुत छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का। बट मन में भाव था कि गुरुजी के चरण भी आज हमारे घर पे आ जाए, गुरुजी आज मेरे साथ घर चले। लंगर के लिए भी अनाउंसमेंट हो गई थी। तो मैं, मेरी मम्मा और कल मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरे मामी जी भी गुरुजी के सत्संग में गए। एंड जब हम जा रहे थे लंगर की तरफ, तो मेरी मम्मा कहती है स्वरूप मिल रहा है। मैंने कहा हाँ, अगर आपको लेना है तो आप चले जाओ, हमारे घर में गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं है, तो आप आंटी जी से चरण स्वरूप ले आना अगर उनके पास हो तो। मम्मा कहते ठीक है। मैं और मेरे मामी जी हम लंगर के लिए चले गए और मम्मा उस आंटी जी के पास स्वरूप लेने के लिए गए। तो मेरी मम्मा बाद में आए तो उन्होंने मेरे हाथ में स्वरूप पकड़ाया कि गुरुजी का, और गुरुजी का वो स्वरूप था जिसमें गुरुजी ने टी शर्ट पहनी हुई है व्हाइट एंड मस्टर्ड स्ट्राइप्स वाली। इतना प्यारा स्वरूप मिला। तो मैंने मम्मा को बोला आप गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं लेके आए, आपने उनको बोला नहीं आंटी जी को। तो मम्मा कहते मैं तो आंटी जी के पास गई और अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था कि उन्होंने पहले ही मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे दिया। गुरुजी का ये स्वरूप मेरे पास आया, बहुत ही प्यारा स्वरूप है। और जैसे गुरुजी की मर्जी। मोस्ट वेलकम गुरुजी, वी लव यू सो मच। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपने सब बच्चों पर ऐसे बनाए रखो। हमारी हर भूल चूक गलती, हमारे बुरे कर्मों को माफ करो, हमेशा अपने साथ जोड़े रखो, हमें इस कीचड़ से बाहर निकालो गुरुजी। तो गुरुजी मेरे साथ घर भी आए, तो बस उसी के लिए मुझे आज ये संध्या वेला का शुक्राना करना था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी दिल की बात आप कितनी जल्दी सुन लेते हो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना इस सत्संग को बोलने में, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जाते थे, मैं भी चली जाती थी, लेकिन श्रद्धा इतनी नहीं थी। मतलब मैं जाती थी और मत्था टेक के और लंगर प्रसाद खा के आ जाती थी, लेकिन अच्छा फील होता था। मुझे सत्संग का भी मतलब नहीं पता था कि क्या होता है। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी दोनों जा रहे थे सत्संग के लिए। तो जिस ऑटो में हम बैठे थे उसमें एक आंटी जी बोली सत्संग सुनो। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि सत्संग में कब से जुड़े हो ये सब बताना होता है, और उन्होंने भी इतने सत्संग अपने सुनाए। तो मैंने भी उनको बताया, क्योंकि मैं एक बारी और जा चुकी थी सत्संग में। मेरी सिस्टर के घर पे, घर के आसपास मतलब पड़ोस में कोई सत्संग था, तो मैंने वहाँ की स्टोरी उनको बताई और बताया कि उसके बाद मैं कब से जुड़ी। उसके एक दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज आने लग गए उसी दिन के बाद, और उसमें सत्संग होते थे तो मैं भी सुनने लगी। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बोला कि मैं तुझे आज साधु रूप में दर्शन दूंगा, तू पहचान लियो। लेकिन संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस दिन ऑफिस में थी और घर तो फिर रात को ही पहुंचना था। तो मुझे लगा साधु तो सुबह ही आते हैं, वो भी घर पर कुछ मतलब मांगने या कुछ ऐसे, तो रात को कहाँ दिखेंगे। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब मेट्रो चेंज करने के लिए जो मतलब वे होता है वहां जब जाने लगी, तो मैंने 2 साधुओं को देखा। देख के दंग रह गई, क्योंकि मेट्रो के आसपास पहले मैंने कभी भी नहीं देखे थे।
मैंने फिर गुरु मंत्र जाप किया और शुक्राना किया गुरुजी का। और गुरुजी के स्वरूप में एक अंकल जी भी दिखे, सेम टाइम ही साधु के साथ में ही जो चल रहे थे। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी सत्संग में कब कहते हैं मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल रही है, ये क्या होता है। तो मुझे अगले दिन ही गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी गाड़ी के नवंबर के रूप में। मुझे एक दिन मैसेज आया कि तुझे 555 पर दर्शन दूंगा आज। तो वो भी मुझे दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे मोर, बटरफ्लाई, व्हाइट कबूतर में भी दर्शन दिए हुए हैं। व्हाइट कबूतर तो मुझे मेट्रो के मिरर से दिखा, मैं बहुत खुश हो गई थी। गुरुजी, मेरी अरदास है जो मैंने आपको बताई हुई है वो पूरी करना और संगत का भी भला करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करे उसका भी करना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। ये मेरा सत्संग है। मुझे 2 जुलाई 2022 में स्ट्रोक हुआ था और मेरी लेफ्ट साइड काम करना बंद हो गई थी। तब से मैं गुरु जी से अरदास लगाता हूँ। अब धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कि मुझे अभी पेन बहुत कम है, मेरी टांग में और हाथ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, और मेरे कोई भी काम जो मुश्किल होते हैं वो गुरुजी सब आसान कर रहे हैं। जैसे मेरे बच्चों को देखभाल करना, मेरे को अगर ट्रैवल करना होता है तो मेरे को घबराहट होती है, तो गुरुजी वो घबराहट भी दूर करते हैं। और पूरे रास्ते में गुरुजी मुझे एंजल नंबर्स के दर्शन देते हैं, जैसे 777 मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। हर तरह से गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है और आगे भी गुरुजी मुझे संभालेंगे। और बहुत जल्दी मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग आपसे शेयर करूंगा। गुरुजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। और जो अंकल आंटी ये मेरा सत्संग साझा करेंगे उनको भी गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद और गुरुजी की मेहर सब पे बनी रहे, सब जल्दी ठीक हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं अपना ये सत्संग को यही विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।